हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो देखो, आप लोगों का आईटीआई का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का, जो कि 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, सीबीटी एग्जाम। तो उसके लिए सीबीटी एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल पर पहला वीडियो मैंने करवाया था, जिसमें 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था, और ये इसका दूसरा वीडियो होने वाला है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एग्जाम तक इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि सभी क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएंगे। तो ये दूसरा क्लास होने वाला है, और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ 33 प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप लोग इन सभी 33 प्रश्न को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और एक एक प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है। ये जो आप गेज देख रहे हैं, इसका क्या उपयोग होता है जोब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में। ये जो गेज देख रहे हैं ना, इसका प्रयोग किया जाता है जोब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो जोब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, यानी कि उसमें किया जाता है इस गेज का प्रयोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस रेती का क्या नाम है, बताइएगा। ये जो आप लोग रेती देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? तो इस रेती को कहते हैं रास्प कट रेती। इस रेती को क्या कहते हैं, जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो इस रेती को कहते हैं रास्प कट रेती। क्या कहते हैं? रास्प कट रेती कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इस औजार का क्या नाम है। ये जो आप देख रहे हैं, जो कि दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, इस औजार का क्या नाम है? तो इस औजार को कहते हैं आंतरिक कैलिपर। इस औजार को क्या कहते हैं? आंतरिक। इस औजार को कहते हैं आंतरिक कैलिपर। क्या कहते हैं? आंतरिक कैलिपर कहते हैं इस औजार को, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन देखिए इधर है। तो इस औजार को कहते हैं आंतरिक कैलिपर, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक कैलिपर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो असामान्य सिकुड़ना, लकड़ी असामान्य सिकुड़ जाता है, और यही कारण होता है ट्विस्टिंग दोष का। तो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? तो असामान्य सिकुड़ना। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। तो लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टाइज छेनी का प्रयोग किया जाता है। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? तो लकड़ी में आयताकार छेद करना, वहीं पे उपयोग किया जाता है मोर्टाइज छेनी का। कहाँ पे? तो लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टाइज छेनी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ना इन सभी प्रश्न को रट लो, क्योंकि अगर आप अभी से समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसका सिलेबस होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको अभी एग्जाम नजदीक है, 10 दिन ही बचा है। तो आप लोग सीधा क्या करो, रट्टा मारो, यानी कि जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग रट्टा मार लो। यानी कि 6ठा नंबर सवाल है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो उसमें किया जाता है हैचेट स्टेक का प्रयोग। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो हैचेट स्टेक का उपयोग किया जाता है सीट मेटल में तेज मोड़े हेतु। किसका प्रयोग? तो हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। और आप ना मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको याद करवा दूंगा, बस आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनते जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की ठंडी
छैनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? किस छैनी का प्रयोग जो है किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है? तो हीरा पॉइंट छैनी का प्रयोग किनारों पर वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो किस छैनी का प्रयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो हीरा पॉइंट छैनी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है? किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है, ये आपको बताना है। तो जैनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में। तो पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाओं को खींचने में किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो जैनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है देखिएगा, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ये जो आप देख रहे हैं यंत्र, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है टेपर शैंक बिट। इसका क्या नाम है ये वाला यंत्र का? तो इसका नाम है टेपर शैंक बिट, याद रखिएगा, टेपर शैंक बिट इसका नाम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। शीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? शीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो वर्गाकार स्टैक उपयोग किया जाता है। शीट मेटल में समान उपयोग हेतु वर्गाकार स्टैक उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुना 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ये जो है 1.25 नंबर ये क्या इंगित करता है? तो ये थ्रेड का पिच इंगित करता है। क्या इंगित करता है? ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड में ये जो 1.25 है ये थ्रेड का पिच इंगित करता है। क्या? तो थ्रेड का पिच इंगित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो लकड़ी में जब अनियमित रूप से शाखाएं उग जाते हैं तो उसके कारण लकड़ी में गांठ उत्पन्न होता है। कौन सा दोष? गांठ उत्पन्न होता है। लकड़ी में अनियमित शाखाओं के उगने के कारण लकड़ी में गांठ उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? जो आरी देखते हो यानी कि देखे होंगे इस तरीके का आरी जिसमें दांत होता है, जिसमें क्या होता है, ऐसे करके दांत होता है, उसका जो है उसको तेज करने के लिए, उसके दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो अर्धवृत्ताकार रेती का उपयोग किया जाता है। किस रेती का? तो अर्धवृत्ताकार रेती का उपयोग किया जाता है आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये जो आप यंत्र देख रहे हैं इसमें एक्स क्या इंगित करता है? तो एक्स का मतलब जो है ये इंगित करता है किसको? तो ये हील को इंगित करता है। इसका मतलब हील होता है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना इसका मतलब हील होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस औजार का क्या नाम है? ये जो औजार देख रहे हैं आप लोग, बस आप लोग ध्यान में तस्वीर को दिमाग में बैठा लीजिए और आप लोग याद कर लीजिएगा। इस औजार का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं जैनी कैलिपर। इसको क्या बोलते हैं? जैनी कैलिपर। ये जो औजार देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं जैनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। छैनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? ये जो छैनी देख रहे हैं इसमें एक्स ये किसको प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। तो छैनी में ये जो एक्स है ये पॉइंट कोण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ देखिए पॉइंट है, तो ये पॉइंट कोण को प्रदर्शित करता है कौन? एक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इधर क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्मर छैनी का क्या उपयोग है, बताइएगा। फॉर्मर छैनी का क्या उपयोग है? तो सामान्य छैनी कार्य।
फॉर्मर छैनी का उपयोग करते हैं सामान्य छैनीकरण कार्य के लिए। फॉर्मर छैनी का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सामान्य छैनीकरण कार्य के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? किस प्रकार का? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्यलेप जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे बोला था कि किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, तो मध्यलेप जोड़ का प्रयोग किया जाता है। 19वां नंबर सवाल है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो भी नोच का प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने में किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो भी नोच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीट मेटल कार में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? सीट मेटल कार में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है, आपको यह बताना है। तो उसका उद्देश्य होता है क्या? तो सीट को क्षति से बचाना। क्या होता है? सीट को क्षति से बचाना। सीट मेटल कार में हैम फोल्डिंग का उद्देश्य होता है सीट को क्षति से बचाना, सीट को कोई हानि नहीं हो, वही होता है सीट मेटल का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? लकड़ी में कौन सा दोष है जो इसकी शक्ति को कम कर देता है? घुमाना, कपिंग, चटकाना या अनियमितता? तो लकड़ी में अनियमितता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अनियमितता दोष जो है ना, इसकी शक्ति को कम कर देता है। लकड़ी में अनियमितता दोष इसकी शक्ति को क्या कर देता है? कम कर देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस हथौड़े का क्या नाम है? ये जो हथौड़ा देख रहे हैं इसका नाम क्या है? तो इस हथौड़े को कहा जाता है बालपीन हथौड़ा। इस हथौड़े को क्या कहा जाता है? बालपीन हथौड़ा कहा जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये जो हथौड़ा देख रहे हैं इसको बोलते हैं बालपीन हथौड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो जब गलत सीजनिंग हो जाता है तो उसके कारण लकड़ी में कपिंग दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो कपिंग दोष उत्पन्न होता है गलत सीजनिंग के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जस्ता सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? ये जो आप लोग देख रहे हैं जस्ती सीट पाइप, इसमें एक्स जहां पे है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोला जाता है तिरछी मेल थ्रेड। इसको क्या बोला जाता है? तिरछी मेल थ्रेड बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं जस्ती सीट पाइप, इसमें जो एक्स है इसको बोला जाता है तिरछी मेल थ्रेड बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? अगर सीट के सिरों को मोड़ना है ना तो सीधा नोच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने के लिए सीधा नोच का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो सीट सिरों को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीधा नोच का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रॉस कट ठंडी छैनी का क्या उद्देश्य है? तो क्रॉस कट ठंडी छैनी का उद्देश्य होता है कीबेज काटने में। कीबेज को काटने में ठंडी छैनी का उपयोग किया जाता है। कीबेज को काटने में क्रॉस कट ठंडी छैनी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रॉस कट ठंडी छैनी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कीबेज काटने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये क्या है? तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है? तो 90 डिग्री मोड़ने के लिए ना
भी नोच का प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है? तो भी नोच प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है, ये बताना है आपको। तो की हॉल आरी का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए की हॉल आरी दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए की हॉल आरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है सीट मेटल काम में। तो इस यंत्र का क्या नाम है आपको ये बताना है। तो इसको बोलते हैं ब्लो हॉर्न स्टेक। इसको क्या बोलते हैं? ब्लो हॉर्न स्टेक। तो सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम है ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या नाम है? ब्लो हॉर्न स्टेक। क्वेश्चन नंबर 30 है, औजार का क्या नाम है? ये जो औजार देख रहे हैं इसका क्या नाम है ये बताइएगा। तो इस औजार का नाम है, इसको बोला जाता है टैक्स हथौड़ा। इसको क्या बोला जाता है? टैक्स हथौड़ा। इस औजार को बोला जाता है टैक्स हथौड़ा। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ है, इधर नहीं, यहाँ पे आ गया। हाँ, वो जो औजार देखे थे ना, इस तरीके का औजार जो अभी देखे थे आप लोग, इस तरीके का औजार यहाँ पे ऐसे था और फिर ये ऐसे था, और आप लोग जो ये वाला औजार देखे थे अभी, आप लोग जो ये वाला औजार देखे थे ना, इस प्रकार का हथौड़ा, तो इसका नाम है टैक्स हथौड़ा। इसका क्या नाम है? टैक्स हथौड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो उसमें किया जाता है जालीदार छेनी का प्रयोग। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर सवाल है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्लो हॉर्न स्टेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, ये वाला क्वेश्चन। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? शाखाओं में वृद्धि। जब शाखा में वृद्धि हो जाती है तो लकड़ी में गांठ दोष का कारण है, गांठ पड़ जाती है। किसके कारण? शाखाओं में वृद्धि के कारण। तो ये थे 33 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। और अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं ना जितना मैं करवाता हूँ, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपसे। तो जरूर आप लोग, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते रहो और एक एक क्वेश्चन को रट्टा मार लो, याद कर लो, तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अभी आपके पास समझने का टाइम नहीं है कि आप इसको समझो, सिर्फ आपको एग्जाम में स्कोर करना है। तो रट्टा मार के भी कर सकते हो, तो याद कर लेना जरूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।